क्लब, आपका स्वागत करता हूँ। बेटा हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने यूनिट और मेजरमेंट, मापन और मात्रक के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया था। ठीक है बेटा, आपने क्या समझा था? बस थोड़ा जल्दी में हम आपको बताते हैं। आपने कल पढ़ लिया था मेजरमेंट क्या होता है, आपने ये पढ़ लिया था कि मूल राशियां क्या होती हैं, आपने ये पढ़ा था कि उसको मापने का जो मात्रक है वो मूल मात्रक होता है। कितनी मूल राशियां होती हैं? 7 मूल राशियां। कितने मूल मात्रक होते हैं? 7 मूल मात्रक। इसके अलावा आपके व्युत्पन्न मात्रक हो गया, डिराइविंग, फिर आपने पढ़ा सप्लीमेंट। उसके बाद छोटी दूरियों को मापने के मात्रक, बड़ी दूरियों को मापने के मात्रक आपने पढ़ा, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ लिया था। फिर दूरी, लंबाई, द्रव्यमान, ये मापने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? वेव्स का प्रयोग करते हो, तरंगों का प्रयोग करते हो। और उन तरंगों में चाहे वो ध्वनि की तरंग हो, साउंड वेव हो, और चाहे वो लाइट वेव हो, इनका भी प्रयोग किया और उसको करके देखा। ठीक है बेटा, आज हम आपको इसी जो फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है, उसकी सहायता से हम कुछ भौतिक राशियों का डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बीमा क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला। तो ठीक है बेटा, एक बात समझिए, जैसे आप लंबाई, लेंथ की बात करते हो तो लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? मीटर। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। मास, द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और समय का मूल मात्रक क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब भी कभी आपको कहीं पर मीटर मिलेगा तो मीटर का पहला अक्षर तो यम होता है, लेकिन आप यम नहीं लिखेंगे क्योंकि मीटर ये फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है। किसका मूल मात्रक है? लंबाई। अगर ये लंबाई का मूल मात्रक है ना, लंबाई का, तो मीटर को हम क्या लिखेंगे? एल, यानी लेंथ, है ना। हमेशा आप मीटर को क्या लिखोगे? एल। दूसरी बात, अगर आपका केजी है, मीटर के बाद केजी है, जैसे किलोग्राम का है तो उसको आप क्या लिखोगे? एम। मास होता है ना, ये इसका मतलब क्या है? मास का, तो एम। सेकेंड लिखा होगा तो ये टाइम का यूनिट है, तो क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। तो यानी लेंथ मीटर को या लिखेंगे, केजी को या लिखेंगे, सेकेंड को टी लिखेंगे। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले कि आपका बीमा होता है। बीमा किसे कहते हैं? तो चलिए, मूल मात्रकों पर लगाए गए घातों को बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रकों पर लगाए गए जो घात होते हैं उसको हम लोग बीमा कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिटों पर जो पावर लगाए जाते हैं, है ना, स्क्वायर मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर लगाए, जो पावर लगाए जाते हैं वही उसकी क्या कहलाती है? डायमेंशन, बीमा। अब बताओ जरा कि अगर फंडामेंटल यूनिट पर पावर लग गए, पावर लगा दिए, तो निश्चित सी बात है कि वह एक डिराइव यूनिट आ जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक आ जाएगा, है ना। तो मूल मात्रकों पर जो पावर लगाकर, घात लगाकर बनाया जाता है, मूल मात्रकों पर लगाई गई जो घात होती है उसी को हम बीमा, डायमेंशन कहते हैं। ठीक, और इसे एक विशेष युक्ति, उपाय या तरीके से हम शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम डायमेंशनल फार्मूला या बीमीय सूत्र कहते हैं। आप एक एक करके देखते चले, हम आपको बताते हैं कि क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला। तो देखिए, सबसे पहला नंबर ये है
अगर आपसे पूछा जाए कि बीमा आपको बताना है किसका, एरिया का, क्षेत्रफल, तो बेटा एरिया या क्षेत्रफल होता क्या है? किसी वस्तु, किसी कमरे की देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो एरिया निकलेगा। क्षेत्रफल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई। लंबाई इनटू चौड़ाई होगी तो लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर, और इसका भी क्या होगा? तो मीटर इनटू मीटर क्या मिलेगा? मीटर स्क्वायर। तो मीटर तो फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है, और उसके ऊपर ये जो पावर लगाया गया है वही बीमा होगी, वही डायमेंशन। लेकिन मैंने क्या कहा था, मीटर को आप क्या लिखोगे? तो आपको हमने बताया था मीटर को आप एल लिखोगे, किलोग्राम होगा तो एम लिखोगे, सेकंड होगा तो टी। तो आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा? एल स्क्वायर। और इसे एक बड़े ब्रैकेट में आप बंद कर दो, यही आपका डायमेंशनल स्क्वायर। ठीक है। ये दूसरी बात, अगर आपको अगला पृष्ठफल भौतिक राशि मान के आयतन मालूम है, तो आयतन क्या होता है? आयतन जो होता है यहाँ पर L into B into H होगा, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये मीटर 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 क्या मिलेगा बेटा? मीटर का क्यूब, यानी आपको मिलेगा L क्यूब। ठीक है। अब आते हैं लोग, अगर आपको ये मिल गया एरिया और आते हैं डेंसिटी, घनत्व। घनत्व का बीमीय सूत्र क्या होगा? डेंसिटी का, घनत्व का बीमीय सूत्र क्या होगा? तो डेंसिटी आपको पहले पता तो होना चाहिए, घनत्व होता क्या है? तो डेंसिटी जो घनत्व होता है, घनत्व मतलब द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी V = m अपॉन ये होता है मास अपॉन। अब जरा देखो, द्रव्यमान इसका यूनिट क्या होता है? केजी, मास का, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और आयतन का मात्रक मीटर की। ठीक है, तो इसका होगा केजी, किलोग्राम, और यहाँ पर आपका होगा बेटा मीटर क्यूब। इसका मतलब घनत्व का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा तो केजी में आपका आएगा m, और मीटर क्यूब है तो आपको मिलेगा L क्यूब, यानी आपको मिल जाएगा ml -3 हो गया डेंसिटी का वैल्यू। आगे चलते हैं, घनत्व के बाद घनत्व के बाद होगा, मान लीजिए स्पीड या वेलोसिटी, चाल अथवा वेग। तो बेटा चाल हो या वेग हो तो क्या होगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दूरी या चाल होगा तो दूरी बटे समय, और वेलोसिटी वेग होगा तो आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर होगा डिस्टेंस दूरी बटे समय, है ना? यानी हम लोग जानते हैं ना V = डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। अब ध्यान देगा, डिस्टेंस का क्या होगा? यूनिट मीटर, और टाइम का सेकंड, तो आपको मिलेगा L अपॉन T, यानी LT -1 स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? L(t⁻⁻1). ठीक है। अब देखते हैं बेटा, ऐसे ही आगे बढ़े तो हमारे पास अगली जो भौतिक राशि होगी, फिजिकल क्वांटिटी जो होगी,
वो आपका है एक्सीलरेशन। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। तो अगर हम पांचवें नंबर पर आते हैं तो त्वरण क्या होता है? वो होता है बेटा वेग परिवर्तन अपॉन टाइम, यानी समयांतर। यानी a is equal to आपने पढ़ा होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। एक बात ध्यान रखना बेटा, डायमेंशनल फार्मूला से बीमा और बीमी सूत्र से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। फंडामेंटल यूनिट या तो यूनिट पूछेगा और नहीं तो डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा। डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट एक दूसरे के पूरक। हाँ, एक बात क्या बता सकते हो कि डायमेंशनल फार्मूला, बीमी सूत्र और मात्रक में क्या अंतर है? बीमी सूत्र और मात्रक में कोई अंतर है? अगर कोई अंतर होगा तो बताइएगा, और मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट में अंतर है, और वो एक खास अंतर है। वो अभी थोड़ी देर बाद आपको बता देंगे कि वो डिफरेंस क्या। तब तक आप सुनते रहो। अब आइए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब होता है बेटा त्वरण। त्वरण क्या? एक्सीलरेट करने का मतलब क्या? एक्सीलरेट करने का मतलब ये है बेटा कि जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि आप लोगों को कहा जाता है कि बेटा जाओ पढ़ो, पढ़ने के लिए भेजा जाता है, तैयारी के लिए भेजा जाता है, और आप पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब आपको छोड़ दिया जाता है तो आप क्या सोचते हो कि अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। लेकिन जब आपके अच्छे मित्र आपके अच्छे मित्र हो या आपके साथ जो आपके गुरुजन हैं, टीचर्स हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके सगे संबंधी हैं, जो आपकी भलाई चाहते हैं, वो आपसे जब भी मिलेंगे, जब भी बात करेंगे तो आपको क्या करते हैं? पुश करते हैं, मतलब एक्सीलरेट करते हैं। आपको वो बताने का प्रयास करते हैं कि बेटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बहुत मेहनत करो, समय बहुत खराब है, बड़ी मेहनत की जरूरत है। और वो जो आपके साथ भी संवाद होता है वो आपको एक्सीलरेट करता है, आपकी स्पीड को बढ़ा देता है, और आप उस दिन एनर्जेटिक हो जाते हो और बोलते हो नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पढ़ना है, और फिर आप अपने धुन में सवार हो जाते हैं। तो बीच में एक्सीलरेशन जरूरी है। यानी एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि वो आपकी वेलोसिटी को या तो इंक्रीज कर देगा, लेकिन जो आपके विरोधी होंगे वो भी एक्सीलरेट करते हैं। आपके ऐसे मित्र भी होते हैं जो आपको क्या करते हैं? हमेशा डाउन करते हैं। आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको डिस्टर्ब करते हैं, अरे आप चलो, वो भी एक्सप्रेशन लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, है ना? वो भी आपकी वेलोसिटी को चेंज करते हैं, वो आपको कहीं और ले जाते हैं, या तो आपकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, या तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज कर देते हैं, परिमाण बदल देते हैं, या आपकी दिशा बदल देते हैं। और जानते हो एक्सीलरेशन ये किसकी वजह से होता है? वेलोसिटी की वजह से। और वेलोसिटी में चाहे डायरेक्शन हो, चाहे वो आपका मैग्नीट्यूड परिमाण हो, दोनों में से कुछ भी बदल जाए या दोनों बदल जाए तो एक्सीलरेशन चेंज हो जाएगा। तो दो टाइप का एक्सीलरेशन होता है, एक पॉजिटिव और एक, आपको याद है तो वेलोसिटी का इसका मात्रक यूनिट क्या होता है? कई बार पूछा गया। तो यहाँ होगा मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड। देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, मीटर पर सेकंड, और फिर टाइम, फिर सेकंड। यानी इसका यूनिट होगा बेटा मीटर पर सेकंड, यानी L। यानी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? LT माइनस 2, ये आपका होगा डायमेंशनल। अब बात आती है कि आपने देख लिया कि एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन हो गया। हम इसके बाद जब आगे चलते हैं तो क्या है कि क्या हर समय हम लोग ऐसे ही यूनिट लिखते
जाएंगे, फार्मूला लिखते जाएंगे और तब इसको निकालेंगे। बेटा आपको क्या करना है कि आपको जैसे ही कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको मिले तुरंत आपको याद हो, आपके जहन में याद आ जाना चाहिए कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है, इसका फार्मूला क्या होता है और इसके फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है। क्लियर है? जैसे ही आपको मिलेगा आप तुरंत उसमें एमएलटी लगा लोगे, है ना, तो आपको फार्मूला मिल जाएगा। चलिए आगे, जैसे मैंने आपसे कहा फोर्स बल की कीमा क्या होती है, कीमा मतलब टेंशन क्या होगी, तो आप अगला क्या लिखोगे, फोर्स की बात होती है तो F फोर्स है और मास इनटू एक्सीलरेशन। बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है ना बेटा। तो ठीक है, अब देखो मास का, देखो मास यानी केजी, किलोग्राम आएगा, इसके नीचे देखिए अगर ये केजी हो रहा है और ए एक्सप्रेशन है यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा कि नहीं। अगर आप इसको रखते हैं तो क्या मिलेगा, देखो केजी को हम एम लिखेंगे और मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां का आपको दिख रहा है ना, तो L/-2 होता है तो डायरेक्ट क्यों ना लिख दे, L/-2 यानी आपको बल का जो कीमा मिलेगा mL/-2 होगा। सही है? अच्छा, अब जब फोर्स का आ ही गया तो फोर्स के बाद हम चलते हैं वर्क डन, कार्य। कार्य क्या होगी, कार्य का मतलब होता है कि फोर्स बल लगाकर बल की दिशा में डिस्प्लेसमेंट विस्थापन करना, बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करने की जो क्रिया होगी वो आपका वर्क डन कार्य होगा। ठीक, इसका मतलब वर्क डन जो होता है W = F into S होगा, F into S होगा। इसका मतलब फोर्स के लिए हमने अभी निकाला है तो क्या होगा, mL/T- और डिस्प्लेसमेंट S है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, तय की गई दूरी, तो दूरी के लिए मीटर होगा तो ये लिखेंगे, तो आपको कार्य का क्या मिलेगा, mL² होगा और T- mL² T- ये हो गया कार्य की। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताओ हमें, कार्य का यूनिट क्या, कार्य का मात्रक क्या हो। बेटा आप लोग जानते हो वर्क डन कार्य एक ऊर्जा है, तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो जूल होगा, तो जूल का मतलब क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जूल होगा। MAS में आप बोलते हो कि जूल होगा, जूल को तोड़ेंगे तो देखो ये हो गया केजी, ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा बेटा सेकंड, बस MKS। और CGS में जूल का क्या होता है कार्य का, अर्ग, तो आपको मिलेगा अर्ग। और जब CGS में आएंगे हम लोग यहाँ लिख देते हैं बेटा CGS में, तो आपको मिलेगा अर्ग, और अर्ग का क्या मतलब होगा, केजी है तो बदल जाएगा क्या, ग्राम, अब मीटर है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड का सेकंड। देखा, अगर किसी भौतिक राशि के सिस्टम को बदल दिया जाए, सिस्टम समझते हो, पद्धतियां, प्रणाली, MKS या CGS या FPS या SI, अगर सिस्टम बदल गया, MKS है तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन CGS में है तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया।
पद्धतियां, प्रणाली, सिस्टम बदल जाने से यूनिट चेंज हो जाता है, मात्रक बदल जाते हैं। मैंने पूछा था अभी मात्रक और डायमेंशनल फार्मूले में बीमा में क्या अंतर है, वही बता रहा हूं। अगर पद्धतियां चेंज हो गई तो यूनिट मात्रक बदल जाएंगे, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला वही रहेगा। mn स्क्वायर t माइनस 2 यहां भी रहेगा, और यहां भी अगर हम डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहेंगे तो ग्राम मास है तो यम रहेगा, और ये आपका सेंटीमीटर है, लेंथ है तो l स्क्वायर, टाइम है तो t स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यानी सिस्टम बदल भी जाएगा तो भी डायमेंशनल फार्मूले में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कार्य का एमकेएस पद्धति में जो बीमीय सूत्र है वो ml स्क्वायर t माइनस 2 है, तो सीजीएस में उसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो क्या किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड को आपको चेंज करने से क्या कुछ चेंज आ जाएगा, नहीं आएगा। यानी यूनिट और डायमेंशनल फार्मूले में यही अंतर है कि पद्धतियां बदलने से मात्रक बदल जाएगा, लेकिन बीमा में कोई अंतर नहीं आएगा, डायमेंशन में कोई डिफरेंस। ठीक है बेटा, अब आते हैं, जब आपने वर्क पढ़ लिया इसके बाद आती है एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा क्या चीज है जानते हैं, एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है तो याद आ रहा होगा, हमारी आप एक बात मानिएगा बेटा, फिजिक्स सब्जेक्ट आपको रटना नहीं है, समझना। रटना नहीं, समझना है, और समझना तब है कि अगर आप उसको अपनी लाइफ में मिला लो। मतलब ये कि आप अगर किसी चीज के बारे में सोचो, तो एक जैसे देखी हुई कोई मूवी हो, फिल्म हो, कि उसका नाम आते ही हो कि यार वो फिल्म बहुत अच्छी थी, तब हाँ यार बहुत अच्छी फिल्म थी, स्टार्ट कैसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो अगला बोलेगा उससे पहले आप बोलो। ऐसे ही ये हमारी फिजिक्स भी एक फिल्म की तरह होनी चाहिए। टॉपिक का नाम आते ही उस समय की सिचुएशन की वो सारी फिल्म आपके सामने आ जाएगी जो आपने 9, 10, 11, 12 में पढ़ा। मैंने कहा एनर्जी, तो आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि एनर्जी मतलब ऊर्जा, और कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा। कार्य करने की जो क्षमता होती है, याद है ना, क्षमता, एबिलिटी है ना। क्षमता और शक्ति में अंतर है, वो भी क्लियर है, आपको पढ़ाया गया होगा, है ना, हमसे जुड़े हैं तो आप पहले से पढ़े। तो क्षमता और शक्ति में भी अंतर है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, और ऊर्जा दो तरह की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल। ठीक, तो हम चलते हैं गतिज ऊर्जा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की बात होगी तो K = हाफ mv, K = हाफ mv स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला बीमीय सूत्र क्या होगा, यहां पे एक बात ध्यान देना, देखो यहां पर ये 1/2 है, ये मास है विराट, तो ठीक है, ये मास है तो केजी होगा, किलोग्राम होगा, तो उसको हम यहां लिख देंगे। वेलोसिटी है तो lt-1 लिखेंगे, है ना, और उसका स्क्वायर हो गया। इस 1/2 का क्या है, तो देखिए 1/2 एक कांस्टेंट संख्या है, 1/2 एक कांस्टेंट संख्या है, नियतांक है, तो इसकी कोई सीमा नहीं होगी। क्लियर है, मैंने क्या कहा कि 1/2 एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, तो इसकी सीमा डायमेंशन नहीं होगा। जब नहीं होगा तो मास का या लिखो वेलोसिटी का lt-1, तो अपने आप को काइनेटिक एनर्जी का मिल जाएगा ml² तो स्क्वायर तो दोनों का होगा ml² d-। क्लियर है,
इसका मतलब है कि जो वर्क डन का था वही तो काइनेटिक एनर्जी का हो गया। तो क्यों? क्योंकि दोनों के यूनिट से कार्य का भी मात्रक जूल होता है और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उसका भी जूल होगा, ml²-2। ठीक है। इसका मतलब कि अगर दो या दो से अधिक भी अगर दोनों की भौतिक राशियों का यूनिट मात्रक अगर सेम है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला बीमा सूत्र भी समान ही होगा। जितने भी भौतिक राशियां होंगी, जैसे देखो कार्य का जूल तो ml², काइनेटिक एनर्जी का जूल तो ml²। क्लियर है? ml²-2। पोटेंशियल एनर्जी स्थिति जूल तो उसका भी तो जूल होगा, उसका भी होगा ml²। ठीक है। टार्क जूल तो नहीं होगा लेकिन न्यूटन मीटर होगा जरूर बेटा। और याद करोगे तो न्यूटन और मीटर, तो न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। लेकिन जो बल आघूर्ण का केस है टार्क है ना, याद है F/r है, तो यहाँ भी क्या होगा N/मीटर। इसको जूल तो नहीं कहते लेकिन यहाँ न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। तो लेकिन डायमेंशनल फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, ये भी जूल है ये भी जूल है और ml²-2 तो टार्क का भी क्या होगा? कहने का मतलब जिसकी भी यूनिट लगभग केजी मीटर सेकंड के पावर या कितनी गुना से होंगे उसका बीमा। हाँ, मैंने जो कहा उसको फिर से हमने कहा किसी कांस्टेंट संख्या की, इस कांस्टेंट संख्या की बीमा नहीं होती। तो किसी नियतांक की बीमा नहीं होती, ये बात अच्छी तरह सुन लो। नियतांक की बीमा नहीं होती तो फिर आपसे क्यों पूछा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्या होगी? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक की बीमा क्या होगी? क्यों पूछा जाता है? अगर किसी कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बीमा नहीं होता तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्यों पूछा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा क्यों पूछते हो, प्लांक नियतांक की क्यों पूछते हो, ऊष्माचारिता गुणांक की पूछते हो, क्यों पूछते हो जब कांस्टेंट की बीमा नहीं? तो याद रखो किसकी होती है किसकी नहीं होती उस पर भी जिक्र करें। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा बेटा। देखो हम लोग को पीछे क्या आना पड़ेगा उसका भी ये है। बीमा डायमेंशन का मतलब है कि मूल मात्रकों पर लगाए गए घातों को बीमा कहते हैं। अगर फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है और उसके ऊपर पावर लगाया गया है, लेकिन अगर कोई ऐसी राशि हो जिसका फंडामेंटल यूनिट हो ही ना, मूल मात्रक न हो, तो क्या उसकी बीमा होगी? नहीं होगी ना। इसका मतलब ऐसे कांस्टेंट, ऐसे नियतांक जिसकी मात्रक ना, तो कहोगे सर ऐसा क्या है? जैसे कि है, जैसे आपके सामने 2 है, 1/2 है, 4 है, 10 है, ये सब के कोई यूनिट तो होंगे नहीं, है ना? ये कांस्टेंट है जिसका कोई मात्रक नहीं। इस तरह की नंबर अगर आते हैं तो उसका कोई फार्मूले में उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ नहीं 1/2 को नहीं लगा दोगे, 1/2 से कोई मतलब ऐसे ही पाई हो, 2 हो, 4 हो, 1/2 इसमें भी तो कोई यूनिट होता नहीं, तो इसका भी कोई बीमा। इसके अलावा बेटा sin थीटा हो, sin थीटा हो, cos थीटा हो, tan थीटा हो, इसका भी तो कोई यूनिट है, कोई मात्रक नहीं है, तो इसका भी कोई बीमा। इसके अलावा e की पावर x log में हो, ये सब ऐसे कांस्टेंट है, नियतांक है जिनका कोई मात्रक नहीं।
तो इन सब में कोई डायरेक्शनल फार्मूला, कोई दिग्नीय सूत्र नहीं। क्लियर हुआ? अब आ गया बेटा जिनके होते हैं उसके बारे में। आप देखिए जिनके होते हैं उसमें हम आपसे सबसे पहले पूछते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बीमा क्या होगी? और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में आप जानते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, वो आपका होगा F is equal to capital G m1 m2 upon r square। इसमें कैपिटल G वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो कैपिटल G is equal to F r square m1 m2। अब देखिए फोर्स का क्या होता है? ml, ये डिस्टेंस है मास इनटू मास, तो kg स्क्वायर का मतलब आपका क्या हो जाएगा? सही है। फोर्स बल ml t - 2 और ये आपका डिस्टेंस है ना r को l पे स्क्वायर करेंगे, kg into kg स्क्वायर kg स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा बेटा? कैंसिल होगा, तो यहाँ ये बचेगा ना, उसको ऊपर ले जाएंगे m - l स्क्वायर into l क्यूब होगा और t की पावर -2। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण की डायरेक्शनल। ठीक है, अब चलते हैं तो दूसरा प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का डायरेक्शनल फार्मूला क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट का डायरेक्शनल फार्मूला क्या होता है, तो उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो प्लांक कांस्टेंट होता है बेटा, आप लोग पढ़े होंगे एनर्जी E is equal to क्या होता है? H nu। E is equal to H nu, H प्लांक कांस्टेंट है और E एनर्जी है और nu फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब H is equal to E upon ये nu आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब जानते हो? प्रति सेकंड। एनर्जी ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब होगा ml स्क्वायर और t माइनस ml स्क्वायर t माइनस फ्रीक्वेंसी आवृत्ति प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड का मतलब 1/t यानी t माइनस 1 आएगा। आपको मिल जाएगा ml स्क्वायर -2 -1 कैंसिल कर दो ml स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बेटा इस तरीके से आपको प्लांक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेटेंट हीट से देखकर जितने भी फार्मूले आपको मिलने हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर कहीं पर आपको ये मिल गया, देखिए जैसे एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, तो जो कोणीय वेग होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन बटे समय होता है। तो यूनिट होगा बेटा रेडियन पर सेकंड। अब बताओ इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो रेडियन तो फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है,
तो इसको हम नहीं लिखेंगे, लेकिन ये फंडामेंटल है। मूल मात्रक से सेकंड है, रेडियन तो सप्लीमेंट्री है, पूरक मात्रक, तो रेडियन को छोड़कर 1/t यानी t माइनस रेडियन से कोई लेना देना, ठीक है। अब बेटा कुछ और है, कुछ ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। कहा जाता है कि जैसे किसी कण का विस्थापन समीकरण, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, मान लीजिए f = at plus s = at plus dt स्क्वायर, जिसमें s मीटर और t सेकंड। तो a और b का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो ऐसे केस को कैसे सॉल्व करें? तो देखिए, अगर आप यहाँ पर 5 मीटर प्लस 2 मीटर लेते हैं तो आंसर कितना होगा? 7 मीटर होगा ना। लेकिन अगर आप 5 मीटर प्लस 2 केजी लिखते हैं तो आंसर क्या होगा? पता है सर, 5 मीटर 2 मीटर मिला करके कितना हुआ? 7, क्योंकि यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी मीटर है, दोनों यूनिट सेम है, तभी प्लस हुआ और कभी माइनस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ मीटर है और ये केजी है, और मीटर और केजी प्लस नहीं, माइनस करना चाहोगे तो माइनस भी, यानी अगर दोनों के यूनिट सेम होंगे तभी उनका जोड़ना घटाना संभव। तो देखिए, इसका मतलब 80 प्लस bt स्क्वायर, यानी इसका यूनिट इसका यूनिट इसका यूनिट सेम है कि नहीं सेम है, यानी s = 80 = bt स्क्वायर सेम होगा किस टर्म में? यूनिट मात्रक, यानी a = s/t यानी मीटर पर हो गया। a का क्या होगा? L/t मतलब lt माइनस, और b का क्या होगा? bt स्क्वायर, b = s/t स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा? एक इन दोनों को बराबर किया तो a s h s/t आ गया। अब इन दोनों को बराबर कर दिया तो आपको b s/t स्क्वायर को मिलेगा मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। तब डायमेंशन फार्मूला होगा lt माइनस। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन कभी-कभी आपसे पूछ देता है ना, जिसमें आपसे वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन का क्वेश्चन हो, है ना, या डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो, या वेलोसिटी वेग समीकरण हो, विस्थापन समीकरण हो, मतलब एक इस टाइप का इक्वेशन देकर के भी उसके अंदर से किसी भी कांस्टेंट के बारे में यूनिट और उसका डायरेक्शन फार्मूला आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से बेटा आपको बीमा और बीमीय सूत्र से इन 2 नंबर का जो क्वेश्चन आना है ना, वो एयरफोर्स में, नेवी में, एनडीए में, खासतौर पे एनडीए में सबसे ज्यादा मूल मात्रक और बीमा का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और उसमें तो यूनिट का भी क्वेश्चन मिलेगा और आपको डायरेक्शन फार्मूले का भी मिल सकता है, क्योंकि एनडीए में जीएस के टर्म पूछता है, एयरफोर्स में थोड़ा न्यूमेरिकल पूछता है, फिर लास्ट के बताया वो भी आपसे पूछा है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनको आप अच्छे से याद कर लेंगे, एक चार्ट बना लीजिएगा, उनको उसी राशियां। हाँ बेटा, ये अभी आप सारे राशियों को नहीं याद कर पा रहे, लेकिन आप याद रखो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओ, जो चैप्टर पढ़ते जाओ, जो फार्मूला मिलता है जैसा आप उसका डायरेक्शन फार्मूला भी निकालते चलो। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।